हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गुडनेस फार्मेसी पे। तो आज का लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बी फार्मा फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए एंड डिप्लोमा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके बाद आपको बैक टू बैक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हम धीरे धीरे करके अपना सिलेबस जो है फोर्थ सेम का वो कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट का। चलो देखें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो फार्माकोलॉजी आप सभी के लिए नया सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। बेसिकली हम देखें तो फार्माकोलॉजी फार्मेसी की एक जान है, जिसमें हम फार्माकोलॉजी में सारे ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट को सारी नॉलेज होनी चाहिए ड्रग्स की। तो वो ड्रग्स की जितनी भी स्टडी है, क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका यूज, साइड इफेक्ट, इन सबकी स्टडी हम किस में करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में करेंगे, फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली में दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? फार्माकोन एंड लोगोस। दो वर्ड में इसको डिवाइड किया गया है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ड्रग्स, जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं, ड्रग्स का मैकेनिज्म एक्शन देख रहे हैं, ड्रग्स का क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, कैसा मोड ऑफ एक्शन है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्रीशन में। तो ड्रग की पूरा हम प्रोफाइल जो है स्टडी कर रहे हैं कि ड्रग हमारी ह्यूमन बॉडी में जाके कैसे एक्शन कर रही है और किस तरीके से इफेक्ट दे रही है, उन सबकी हम स्टडी करते हैं हम किसमें, फार्माकोलॉजी में। क्लियर है? अब यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो फार्माकोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द इफेक्टिव एंड सेफ यूज ऑफ ए ड्रग फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड थेरापेटिक पर्पस। बेसिकली ड्रग हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट देने के लिए। तो वही है कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड थेरापेटिक पर्पस के लिए हम उस ड्रग को यूज कर रहे हैं। उस ड्रग का हम स्टडी कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में? फार्माकोलॉजी में। तो यही है कि साइंस से डील करती है, जिसमें हम इफेक्टिव ड्रग की स्टडी करते हैं, उसका क्या डायग्नोसिस है, क्या थेरेपेटिक पर्पस है, इन सब की स्टडी करें। तो अब हमने देखा कि ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग क्या है। ड्रग क्या है? ठीक है, तो ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एंटिटी, एक केमिकल मॉलिक्यूल और केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम दवाई क्यों खाते हैं? किसी बीमारी से बचने के लिए, किसी बीमारी को रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो वही है कि ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच इज यूज इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ड्रग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन एंड ड्रग, व्हाट इज ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजन। अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी के कुछ डिविजन्स है। तो फार्माकोलॉजी के ऐसे तो बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें फर्स्ट डिवीजन। ये दो डिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम स्टडी करेंगे हमारी पूरी फार्माकोलॉजी में। ये बेसिकली दो डिवीजन जो है आगे हमारा स्टडी करने वाले हैं हम। ये बहुत ब्रीफ में स्टडी करेंगे। मेन डिविजन है फार्माकोलॉजी के। तो इसमें आते हैं हमारे फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स देखें तो फार्माकोडायनेमिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। हमने दवाई ली, ठीक है, हमने ड्रग खाई, तो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्शन कर रही है। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या आता है, हमारा मोड ऑफ एक्शन, जिसे हम बोलते हैं MOA। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन कि हमने ड्रग ली और उस ड्रग ने हमारी बॉडी में कैसे एक्शन किया, इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज मोड ऑफ एक्शन। उस ड्रग का क्या मोड ऑफ एक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हम स्टडी करेंगे किसमें? फार्माकोडायनेमिक्स में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? अब हमने ड्रग तो ले ली, अब उस ड्रग ने हमारी बॉडी में कैसे एक्शन किया, मतलब ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हुई, कौन से रिसेप्टर जाके बाइंड करी, किस तरीके से एक्सक्रीशन हुआ उसका, हमारी बॉडी में कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक रही। तो इन सब की हम स्टडी हम करते हैं काइनेटिक्स में। ठीक है, उस ड्रग की काइनेटिक्स क्या है। तो हमने ड्रग तो ले ली, अब हमारी बॉडी ने उस ड्रग को लेके कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे उस ड्रग को रखा हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग रिसेप्टर पर डिस्ट्रीब्यूट किया और किस तरीके से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया। तो वो हम किसमें करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में, जिसमें हम स्टडी करते हैं। ये मेन है हमारा ADME। ADME इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इन सब के बारे में स्टडी करना हमारा किसमें कहलाता है? हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? जैसे तुमने सोचा होगा कि हमने हेडेक हो रहा है हमको, ठीक है, हमने हेडेक की दवाई ली। अब हमने हेडेक की दवाई ली ओरली, तो वो तो हमारे पेट में गई होगी, लेकिन पेट से वो सर तक कैसे पहुंची?
तो ये जो प्रोसेस रहता है हमारा एब्जॉर्प्शन का होता है। सबसे पहले जब हम मेडिसिन लेते हैं, मैं मान लो टैबलेट ली, ओरल ड्रग ली, तो ओरल ड्रग लेने के बाद सबसे पहले ड्रग जो है स्टमक में जाती है, देन इंटेस्टाइन में जाती है और वहां से ये एब्जॉर्प्शन होता है इसका। ठीक है, अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टमक और इंटेस्टाइन से होकर कहाँ जाती है, ड्रग हमारी ब्लड में जाती है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर हम ओरल ड्रग अगर हम देखें, एक ह्यूमन स्केलेटन बनाए हैं, तो ह्यूमन स्केलेटन में देखें तो जैसे ये हमारा ओरल हो गया, माउथ, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन हो गई और ये हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, जैसे हमने कोई ओरल ड्रग ली, दैट इज ओरल ड्रग, है ना, टैबलेट ली। अब टैबलेट लेने के बाद सबसे पहले हमारी कहाँ गई, स्टमक में गई, एंड देन स्टमक से कहाँ गई ड्रग, इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से ड्रग जो है वो कहाँ जाएगी, मैंने ब्लड में जाएगी, उसे बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड ब्लड, मतलब हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है ड्रग का, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग का क्या हुआ, हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग हमारी कहाँ पहुंची, ब्लड में पहुंची। अब ब्लड से, ब्लड हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, हार्ट के थ्रू हमारे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में। अब ब्लड से ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ब्लड से ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपने प्रोटीन कैरियर्स के थ्रू ड्रग जो है वो कैरियर पे बाइंड कर जाएगी, या फिर ब्लड के थ्रू ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में ड्रग जो है अपने अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएगी, जो भी उसका रिसेप्टर साइट रहेगा उस पर जाके बाइंड कर जाएगी, अपना एक्शन शो कर देगी। ठीक है, उसी दौरान कहीं कहीं पे क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, उसी दौरान क्या हो जाएगा, अब ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया, देन उसको मेटाबोलाइज होना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ द फेज ऑफ द ड्रग। ड्रग हमारा इनएक्टिव मॉलिक्यूल से एक्टिव मॉलिक्यूल में, या फिर एक्टिव मॉलिक्यूल से इनएक्टिव मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होके इट इज रेडी टू एक्सक्रीट। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग का कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे किस में होता है, लीवर में होता है। मेन ऑर्गन जो होता है मेटाबॉलिज्म का हमारा कौन सा होता है, लीवर में होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रग का मेटाबोलाइज हो, पहले ड्रग मेटाबोलाइज होती है देन डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर ड्रग पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गई फिर मेटाबॉलिज्म होगी और उसके बाद वो एक्सक्रीशन में चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, एंड देन ड्रग का क्या होगा, हमारा एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया, अब ड्रग को बॉडी से बाहर भी निकलना बहुत जरूरी है, तो ड्रग का फिर इसको क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन हमारा क्या होता है, यूरिनेशन के थ्रू हो सकता है, फीसेस मैटर के थ्रू हो सकता है, या फिर स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह स्वेटिंग हो गया, इन सब के थ्रू हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन, बॉडी से बाहर जो है ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये आपको प्रोसेस रहता है फार्माकोकाइनेटिक्स का, एडीएमई, जिसमें हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। पहले हमारी ड्रग गई, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, स्टमक के इंटेस्टाइन से ब्लड में गई, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर पर, जो भी जहाँ पे भी जिसके लिए भी दवाई ली है, अगर हमने हेडेक के लिए ली है तो हेडेक ब्रेन में जाकर जो भी उसका रिसेप्टर होगा उस पर जाके बाइंड करेगी और वहाँ पे हेडेक को कम करेगी, उसमें पे एक्शन कर दी, देन ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी, उस पर ड्रग का कन्वर्जन हो जाएगा एंड देन ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये बेसिक प्रोसेस रहता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की हम बात करें डीप में तो उसके बहुत सारे यहाँ पे एक्सेप्शंस भी होते हैं, जो कि हम आगे मेटाबॉलिज्म में ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका अभी देख लीजिए ब्रीफ में, शॉर्ट में देख लीजिए कि यहाँ पर एडीएमई का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये मेन दो डिवीजन रहते हैं आपके, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट डिवीजन आता है हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स। टोटल 9 डिविजन्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला आता है हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स हम क्या स्टडी करते हैं, डिसीज के बारे में। ठीक है, पूरे डिसीज की पैथोलॉजी, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी और हमारी ड्रग जो है वो कैसे एक्शन करेगी, तो ये हम पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में। तो ये भी फार्माकोलॉजी के साथ ही उसकी एक डिवीजन है, आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल का होता है कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो उस टेस्टिंग के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन्स पे भी होते हैं, एनिमल्स पे भी होते हैं। एनिमल्स पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जो ह्यूमन बींग्स पे होते हैं। ठीक है, तो उन क्लिनिकल स्टडीज जो होती है ये सारी क्या कहलाती है, क्लिनिकल स्टडीज कहलाती है। तो वो हम किसमें पढ़ते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। तो ये कुछ डिविजन्स है फार्माकोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करना। ठीक है, जो ड्रग हमने ली है, ठीक है, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, या उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो जाए, तो उन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में।
ठीक है। नेक्स्ट है फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस में क्या होता है कि हम ड्रग के एडीआर की स्टडी करते हैं, जितने भी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उन सबकी स्टडी करना, पूरा डाटा कलेक्ट करना। फार्माको विजिलेंस एक डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट होता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर फार्माको विजिलेंस इनकी स्टडी की जाती है। तो डाटा कलेक्शन का काम होता है कलेक्शन, डिटेक्टिंग, असेसमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। पेशेंट की काउंसलिंग करके, जो भी पेशेंट को मेडिसिन दी गई है उस पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं कि कौन सी मेडिसिन दी गई है, किस टाइम पे दी है और कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो पूरा पेशेंट को जो है एनालाइज रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एडीआर होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और फिर आगे उसको असेस करते हैं। तो ये हम किस में करते हैं? फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट में, ठीक। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमो मतलब क्या होता है? कीमोथेरेपी मतलब, कीमो मतलब हो गया केमिकल, थेरेपी मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। जब भी हम किसी पेशेंट को केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। जितनी भी लॉन्ग टर्म डिसीज, क्रॉनिक डिसीज होती है उस पर बहुत लंबा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत ईयर्स हो जाते हैं ट्रीटमेंट देते हुए। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो इन सब में जो लॉन्ग ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है उन मेडिकेशन को एक थेरेपी बोलते हैं, उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी, केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब लार्ज पॉपुलेशन, किसी भी ड्रग की हम लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स पहले स्टार्ट होता है हमारे 100 पीपल से, उसके बाद 1000 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लार्ज पॉपुलेशन पे पूरा मार्केट में आता है। जो 4th फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल का, मार्केट में जाता है। तो उसी तरह से होता है हमारा एपिडेमियोलॉजी, मतलब जब हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी ड्रग की अपने लार्ज पॉपुलेशन पे, उसे बोलते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स मतलब क्या होता है? जेनेटिक। जेनेटिक मतलब क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल जो है अपने जीन के अकॉर्डिंग डिफर करता है। हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग जीन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल जो है वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी ड्रग किसी बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही है। जरूरी नहीं है कि एक ह्यूमन बॉडी में जो उसने सेम एडीआर दिया है तो जरूरी नहीं है दूसरी ह्यूमन बॉडी में भी वही सेम इफेक्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन के जीन्स पे। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। तो ये भी एक डिवीजन है फार्माकोलॉजी का, जिसमें जीन्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी की जाती है ड्रग्स की, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे डिविजन्स हैं। जो मेन डिवीजन मैंने बताए थे फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसे हम फर्दर फार्माकोलॉजी में आगे ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज ऑफ ड्रग। ड्रग का सोर्स क्या है, ठीक है। अब मैं ये तो स्टडी किया कि ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी में एक्शन किया, ड्रग ने, हमने ड्रग को लिया, ड्रग ने एक्शन कैसे कैसे किया, किस तरह से उसने ट्रीटमेंट दिया, इन सब के बारे में। अब हम ड्रग के बारे में बात करते हैं कि ड्रग हमारी कहाँ से बनती है, सोर्स क्या है ड्रग का, ड्रग कैसे बनी। तो ड्रग के कुछ सोर्सेज होते हैं, सारे सोर्स दे रखे हैं। वेजिटेबल, कुछ ड्रग हमें प्लांट से भी मिलती है, कुछ ड्रग एनिमल से भी मिलती हैं, कुछ ड्रग मिनरल से भी मिलती है, माइक्रो सिंथेटिक्स, सेमी सिंथेटिक्स, ये सारे हमारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम अपने ड्रग को बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखें तो प्लांट ड्रग जो होती हैं, वेजिटेबल जैसे बोला गया है, प्लांट ड्रग, जो ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हमने देखा होगा जितनी भी तुम ड्रग्स पढ़ रहे हो वो सारी प्लांट ड्रग्स पढ़ रहे हो, कि कौन कौन सी ड्रग हमें प्लांट से मिल रही है, उनका क्या क्या यूज है। तो यहाँ पे सारी वही ड्रग्स आते हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। जैसे हमारा क्या हो गया? एट्रोपिन हो गया और डिजिटलिस हो गया, ये हमारी क्या है? प्लांट ड्रग्स हैं। एट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता है, ठीक है, ये हमारे सीएनएस पे एक्शन करता है। और डिजिटलिस हमारा क्या होता है? हार्ट पे एक्शन होता है, जैसे हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। तो उसको ब्रीफ में अगर हम प्लांट ड्रग्स को स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसी में, तो जो ड्रग्स हमें वेजिटेबल से मिल रही है वो हमारी कौन सी होती है? प्लांट ड्रग्स। एक सोर्स हमारा सबसे मेन सोर्स यही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब जो एनिमल से मिलता है, ठीक है। एनिमल से जो ड्रग्स बनाई जाती है, जैसे हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन हमें पिग से बनाते हैं, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन के यूरिन से बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें HCG हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स भी हम मतलब सेपरेट आउट करते हैं ह्यूमन बॉडी से, इसके लिए ये हार्मोन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाने के लिए,
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं जैसे हमारा आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन्हें भी, ये भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन्हें हम बाहर से सिंथेटिकली लेते हैं। तो इन सबकी सिंथेसिस भी कहाँ से होती है, मानी मिनरल से होती है, मिनरल सोर्स से। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आपने सुने होंगे। इन सब से भी हमारी मेडिसिन बनती हैं। जैसे कि मेन हमारा मेजर क्राइटेरिया रहता है इसमें एंटीबायोटिक्स का। जितनी भी एंटीबायोटिक्स है लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोजोसिन, टेट्रासाइक्लिन, जितनी भी एंटीबायोटिक्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने देखा भी होगा, तो जितनी मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारी किससे बनती है, बैक्टीरिया से बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक एजेंट्स। सिंथेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब प्योर केमिकल फॉर्म होता है जो हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं। जैसे कि ये कुछ एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन है। सल्फोनामाइड्स हो गया, बार्बिट्रेट्स हमारे सीएनएस पे एक्शन करते हैं, तो ये मैंने सिंथेटिकली बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में। नेक्स्ट होता है सेमी सिंथेटिक एजेंट्स। सेमी सिंथेटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जो सेमी का मतलब क्या हो गया, मतलब वो है तो नेचुरल ड्रग लेकिन उसको कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए लेबोरेटरी में कुछ मॉडिफाई किया गया है, तब उसे बोला गया सेमी सिंथेटिक। मतलब पूरी तरह से वो आर्टिफिशियल ड्रग नहीं है, पूरी तरह से लेबोरेटरी में नहीं बनाई गई है कुछ प्लांट सोर्स या फिर जो नेचुरल सोर्स होता है वहां से लिया गया है, उसको कुछ मॉडिफाई किया गया है, इसलिए उसे बोला गया सेमी सिंथेटिक। लाइक पेनिसिलिन, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन का मॉडिफिकेशन करेंगे तो पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, कुछ फर्दर पेनिसिलिन बनाए गई हैं, जिससे हम आगे हम एंटीबायोटिक्स में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पेनिसिलिन तो हमारी नेचुरल ड्रग होगी जो हमारे किससे मिल रही है, एनिम बैक्टीरिया से मिल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने पेनिसिलिन जी बनाई, पेनिसिलिन वी बनाई, तो वो हमारी क्या है, सेमी सिंथेटिक ड्रग है। क्लियर है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ ड्रग्स हमारी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है, मतलब जीन्स की हेल्प से उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह बना के, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में, तो कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं और ड्रग बनाई जाती हैं। लाइक कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है सिंथेसिस का, वो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से आता है। तो ये हमारे सोर्सेस थे ड्रग के, जिसके थ्रू हम ड्रग को बनाते हैं, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग। अब एक टॉपिक आता है छोटा सा, जिसमें हम 2 मार्क्स में हम स्टडी करते हैं, वो आता है हमारा इसेंशियल ड्रग्स। ये आपको सिलेबस में भी दे रखा है, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट करके 2 मार्क्स में आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो इसेंशियल ड्रग्स कौन सी होती है, तो इसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। मतलब अगर हमें कोई भी बड़ी डिसीज होती है तो ये ड्रग्स तो लेनी ही लेनी, मतलब लाइक जैसे हमारा फीवर होता है, ठीक है, फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, नोजिया हो गई, वॉमिटिंग, एनजाइटी, तो ये सारी क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म डिसीज भी होती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे फीवर, कॉमन कोल्ड, एनजाइटी, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें होनी ही होनी है। तो मतलब ये ड्रग्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ही, मतलब इन ड्रग्स को तो लेना ही लेना है। तो ये हमारी कौन सी ड्रग्स है, इसेंशियल ड्रग्स है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो इसेंशियल हैं, जिन्हें प्रायोरिटी बेस पर लिया ही जाता है, जो कोई भी रैंडम कोई भी डिसीज क्यों ना हो रही हो, जैसे फीवर की हो गई, कॉमन कोल्ड, एनजाइटी, तो बेसिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, मेन इसमें डिविजन्स पढ़ लिए और सोर्सेज ऑफ ड्रग्स पढ़े। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, इसमें हमने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। इसके जो नोट्स रहेंगे आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर मेरा गुडनेस फार्मेसी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, जिसमें सारे नोट्स जो है मैं शेयर करूंगी इसमें। तो अगर आपने वो ग्रुप ऐड नहीं किया है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। इसके नोट्स जो हैं वहीं शेयर होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी हेल्प रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।